बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री राम। माँ लक्ष्मी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक शहर में घनश्याम नाम के एक सेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सरोज देवी था। उन दोनों की शादी 11 वर्ष 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई थी। सेठ घनश्याम का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। जितना सेठ घनश्याम कमाते थे उतना ही धन कमाने के लालसा बढ़ती जाती थी। धन कमाने के कारण उन्हें अपनी पत्नी की इच्छाएं भी नहीं दिखाई देती थी। वे सोचते थे कि पत्नी को गहनों कपड़ों से लादना ही कर्तव्य। इसी तरह इति श्री है। सरोज देवी पिछले 10 साल से संतान की आशा लगाए बैठी थी। डॉक्टरों को दिखाया, वो सब ठीक बता रहे थे। यही सब बातों सोचकर सरोज देवी उदास रहने लगी थी। जब मन ही मन उदास हो तो बीमारी भी लग जाती है। अतः उनका ब्लड प्रेशर तेज रहने लगा, जिससे हृदय रोग का खतरा हो गया। सेठ घनश्याम ने अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह धन कमाने में अंधा हो रहा था। अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सेठ घनश्याम ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। तब सरोज देवी ने कहा कि जो धन तुम जोड़े जा रहे हो उसका हमारे बाद कौन उपयोग करेगा। सेठ जी ने कहा कि इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, अब क्या हो सकता है। तब पत्नी ने समझाया कि आप केवल डॉक्टरों पर ही आस लगाए बैठे हो। हमारे जो पुरोहित मथुरा में रहते हैं उनके पास चलते हैं। अगले दिन ही दोनों मथुरा में अपने पुरोहित के पास गए। पुरोहित जी ने उनकी परेशानी बिना बताए समझ ली। पंडित जी ने उन्हें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के विषय में समझाया और कहा कि शुक्रवार को 21 व्रत करने का संकल्प लेना और 21 में शुक्रवार को उद्यापन कर देना और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियाँ भक्तों को भेंट में दे देना। इस प्रकार पंडित जी ने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक सेठ घनश्याम को दे दी। दोनों खुशी खुशी अपने घर आए। दोनों ने शुक्रवार को व्रत संकल्प लेकर व्रत करना शुरू किया। 21वें शुक्रवार को उन दोनों ने विधि विधान से उद्यापन किया और 21 कन्याओं को खीर का प्रसाद खिलाया। उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाया और 21 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की भेंट की। 21वें शुक्रवार के 9 महीने बाद सेठ घनश्याम जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की है वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्णा जय श्री राम।